गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग का किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और उस बुक से आप लोग को बायोलॉजी स्टार्ट है और बायोलॉजी से 550 तक हो गए हैं क्वेश्चन। आप सभी का 550 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। 550 क्वेश्चन तक का वीडियो अपलोड है। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से एक बार जा करके देख लीजिए। और आज इस वीडियो में 551 से स्टार्ट होगा और आज इसमें सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे बायोलॉजी का। इसमें कुल टोटल 643 क्वेश्चन दिए गए हैं और यह सभी क्वेश्चन आज इसमें समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से सभी को देख लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको परीक्षा में यह बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण साबित होगा, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से सभी देख लीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जहाँ गलत इसमें लगे उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ गलत है। चलिए ऐसे सभी यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को। तो चलिए 551 से स्टार्ट करते हैं कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, एंधा होगा। ठीक है, इसमें एंधा द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक होगा। एंधा को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? एंधा को दूसरा नाम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, कैम्बियम कहा जाता है एंधा को। और इसका काम क्या है? यह पौधा के लंबाई को बढ़ाने में सहायक कर, मतलब यह पौधे को लंबाई में बढ़ाने का सहायता करता है, बढ़ाने में। और एक तरह से इसको जान लीजिए यह क्या है कि यह हवा और पानी को पेड़ के अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। यह जो है कि वृक्षों के तनों पर बाह्य त्वचा के रूप में स्थान पर मोटे अस्तर होते हैं और इसमें पेड़ के साथ चिपके होते हैं। तो जो बाहर से हवा और पानी जो जाते हैं उसको यह प्रवेश नहीं होने देते हैं। तो यह एंधा के कारण ही द्वितीयक वृद्धि होता है, पौधे में विकास होता है, लंबाई बढ़ता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए 552 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 सही हो जाएंगे। ग्लाइकोजेन कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन को ऊर्जा का भंडार माना जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट जंतुओं का। ठीक है, और यहाँ स्टार्च जो है यह क्या है? तो एक तरह से समझिए कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन यह जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इसमें एनर्जी होते हैं, ज़्यादा इसमें बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं स्टार्च में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं 553 का कि ग्रेगर जोर मेंडल ने किस प्रकार कर अनुवांशिक के नियम प्रतिस्थापित किए? तो देखिए किस पर कार्य किए थे? तो यह ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा, मटर पर कार्य किए थे। मटर पर कार्य करके इन्होंने अनुवांशिकी का नियम को प्रतिपादन किया था। और कब किए थे? तो देखिए 1865 56 से लेकर के 1863 के बीच में यह मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और इसी पर प्रयोग करके ग्रेगर जोर मेंडल ने वंशानुगत क्रम को मूलभूत अनुवांशिकता के नियमों का खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 554 देखते हैं कि डेंगू डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? देखिए किस तरह के जल में रहता है जो डेंगू उत्पन्न होता है, उस सब जो मच्छर होते हैं, यह देखिए ऑप्शन 3 का सही होगा, साफ जल में रहते हैं। कैसी जल में? साफ जल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 555 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा है रोग जो दूषित पानी से होते हैं? तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे, हैजा। ठीक है, हैजा जो है यह दूषित जल से होते हैं। और यह जो सभी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे टीबी है, मलेरिया है और हैजा जो है, यह सभी किससे होते हैं? तो यह जीवाणु से होते हैं, जीवाणु से होने वाला यह सभी रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं धूम्रपान से होता है। धूम्रपान से क्या होता है? धूम्रपान से देखिए यहाँ पे अस्थमा तरह की बीमारी हो जाती है, ब्रेनकाइटिस हो जाता है, फेफड़ों की बीमारी होती है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। धूम्रपान करने से इसमें ये सभी बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा जैसे होता है कि तंबाकू जैसे जो होता है, तंबाकू के धुएं को जब अंदर आदमी खींचता है तो उससे पैदा करने वाले जो पदार्थ होता है वायु मार्ग की नम परत में जा करके फंस जाते हैं।
जो वायु मार्ग होता है, जो इसको फेफड़े के उसमें जा करके यह जो है नम जो उसका होता ना है पदार्थ है, वह जा करके फंस जाते हैं धूम्रपान वाले, जिसके वजह से अस्थमा एक तरह से बीमारी हो जाते हैं। और फेफड़ा सभी जान ही रहे हैं कि जो भी यहाँ धूम्रपान किया जाएगा उसे सभी तरह की बीमारी हो जाएंगे। चलिए इस तरह से बचे रहना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 557 का कि नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। ठीक है, पत्ती का रूपांतरण होता है। नागफनी में क्या होता है कि नागफनी में कांटे तकनीक रूप से एक संशोधित तेज नुकीली पत्ती होता है, तेज नुकीली होता है, जिसके वजह से क्या होता है, और एक और जान लीजिए कैक्टस भी होता है। ठीक है, कैक्टस पौधे में पाए जाने वाले कांटे पूरी तरह से रूपांतरित पत्तियां होते हैं। ठीक है, पत्ती ही होते हैं। और नागफनी जो देखिए इस तरह कांटे जो होते हैं ना है, तो ये कांटे जो निकले हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बाहरी जो जंतु जो आते हैं उस सभी को खाने के लिए नागफनी को, तो वह जो शूल जो होता है, कांटे जो होता है, उससे उसकी रक्षा होती है। और जब चुभता है जीव जंतु को तो वह उसको नहीं खा पाते हैं, इसीलिए इसकी सुरक्षा होती है। तो इसी वजह से शूल में जो होते हैं ना कांटे, वह पत्ती ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो मनुष्य सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखिए इसको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन, इसको देखिए जो जैसे कह सकते हैं आप कि मनुष्य में सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। दो तरह की श्वसन होती है, तो आंतरिक श्वसन और एक बाह्य श्वसन होता है। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, जिसे श्वास के रूप में जाना जाता है। जैसे फेफड़ों में हवा लाना सांस लेना हो गया, तो जो बाहरी वायुमंडलीय जो में छोड़ा जाता है उसको सांस छोड़ना कहा गया। और जो बाहरी से सांस को फेफड़े की तरफ जो खींचा गया हवा, उसको सांस लेना कहा जाता है। और जो अंतः जो आंतरिक श्वसन है उसको क्या कहा जाता है, तो आंतरिक श्वसन होता है फ्रेंड्स ये चीज कि कोशिकाओं एवं रक्त वाहिकाओं के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो वह आंतरिक श्वसन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 559 का कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन 1 हो जाए केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएंगे। देखिए गुणसूत्र जो होते हैं जंतुओं एवं पौधों के कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित धागे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, एक धागे की तरह होती है। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, इसका बने होते हैं गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 560 का कि 560 देखते हैं कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। देखिए ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो है यह शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं जो पौधे को खाते हैं, पौधे के खाते हैं तो यह शाकाहारी हो गए। ठीक है, और जो शाकाहारियों को खाते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। जो प्राथमिक को खाता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, इसको जो खाते हैं वह द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक हो जाएंगे। और जो द्वितीय को खाते हैं वह तृतीयक हो जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता में आपको सर्वाहारी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 560 को देख लेते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव जो शरीर है उसमें पसलियों की संख्या ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं। और इसमें एक बार और जान लीजिए कि 7 जो जोड़े होते हैं वह कोस्टल कोस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे उरोअस्थि से जुड़े होते हैं। किससे, उरोअस्थि से जुड़े होते हैं। और उसमें सच्ची पसलियां कहा जाता है। जो उसमें 7 होते हैं वह सच्ची पसलियां होती हैं। बाकी 8वीं और 9वीं और 10वीं जो होते हैं, यह जो है दिख रहा है आपको, यह क्या होते हैं, तो ये होते हैं जोड़ी जो झूठी पसलियां होते हैं, जो सीधे उरोअस्थि से नहीं जुड़ी होती हैं, और बल्कि यह कॉर्टिलेज द्वारा 7वीं पसलियां से जुड़ी होती है। ठीक है, यह 7वीं पसली से जाकर के जुड़ जाती है, जिसके वजह से सच्ची पसली नहीं होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको 1 हो जाएंगे, 12 पसलियां होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त धमनियां कहलाती है। तो देखिए 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, धमनियां कहा जाता है।
ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन है, रेशम जो है रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 का कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 का कि पराग कणों का एक के पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरित किस माध्यम के द्वारा होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कीट के द्वारा भी होते हैं, वायु के द्वारा भी होते हैं और जल के द्वारा भी होते हैं, तो ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 566 देखते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेंडल जी को कहा जाता है। ठीक है, मेंडल, ठीक, ग्रेगर मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 567 को देखते हैं कि असमतापी, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो इसमें देखिए कौन असमतापी है जिसका हृदय जो है द्विकक्षीय है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सेलामेंडर हो जाएगा। ठीक है, सेलामेंडर हो जाएगा, जितना ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार सेलामेंडर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, तो इसमें देख लीजिए किसका सही होगा, ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और वसा तेल भी इसके प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो उपार्जित लक्षण इसमें से कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, शरीर का जो वजन है यह उपार्जित लक्षण है। 570 देख लेते हैं कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं, तो वह कौन सी वर्ग में आते हैं, तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाए, यह उत्पादक वर्ग में आते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 71 का कि मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो देखिए इसमें किसका सही हो जाएगा आंसर, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्षुद्रांत का जो है आहार नाल सबसे लंबा होता है। ठीक है, क्षुद्रांत। नेक्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं 72 का कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होती है, तो देखिए किससे जुड़ी होती है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 से हो जाएगा, यह स्नायु से जुड़ा होता है। कंडरा जो है ना यह आपको अस्थि और मांसपेशी से जुड़ता है तो कंडरा होता है। ठीक है, और हड्डी से हड्डी जुड़ता है तो स्नायु। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 का कि जल के अणुओं की गति जब धनात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। देखिए 73 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएंगे, परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण कहलाता है। चलिए 574 देख लेते हैं कि मूली एक रूपांतरित है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, मूली जो है मूल है, यानी मतलब जड़ है। ठीक है, क्या है, जड़ है, मूली जड़ का रूपांतरित है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 75 का कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है, तो देखिए किया जाता है कहाँ से होता है इसका श्रावण, तो ऑप्शन इसका सही आंसर 2 हो जाएंगे। ठीक है, अग्नाशय द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 76 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, पेनिसिलिन थी, पहला एंटीबायोटिक जो था यह पेनिसिलिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 577 का कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए CO2 एवं जल प्राप्त हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो इसमें देखिए क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्लेनेरिया जो है इसको कई टुकड़ों में काटने के बाद यह जीव का निर्माण करेगा, तो प्लेनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 79 का कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होते हैं, देखिए स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अगर सी कमी रहेगा विटामिन की तो स्कर्वी रोग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है 580 का कि निषेचन के पश्चात बीजांड
से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। क्या आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह बीज में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 581 देख लेते हैं कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। कंडरा जो है यह अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है और स्नायु जो है यह आपको अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 का कि आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 82 का। तो 82 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह मुंह से गुहा तक देखिए हार नाल मूल रूप से मुंह से गुहा तक विकसित एक लंबी नली है। तो ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 83 नंबर को देखते हैं कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 हो जाएंगे, परावैंगनिक किरण हो जाएंगे। ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 584 को कि डैश पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। देखिए इसमें से किसका आता है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, तेंदू देखिए हो जाएगा। ठीक है, तेंदू के जो पत्ता होता ना है, देखिए तेंदू के जो पत्ता होता है इसी से बीड़ी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है देखिए कशेरुक दंड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 86 का कि भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। तो मुर्रा कहाँ पाई जाती है। तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में मुर्रा नस्ल की यहाँ पे भैंस पाई जाती है। 587 देखते हैं कि पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अतिसार बीमारियों के लिए, फिर आंत ज्वार जो हो जाता है, फिर यहाँ पे देखिए पैराटाइफाइड हो जाएगा। तो सभी जो है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देख लेते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोबालाइमीन कहा जाता है। ठीक है, B12 को कोबालाइमीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है। तो देखिए इसमें से कौन है जो हाथियों के बारे में सही है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। यह आपको सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 590 का। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो कौन इसमें हो जाएगा गर्म खून का प्राणी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कबूतर जो होता है कबूतर इसका गर्म बहुत खून होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 551 का कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो देखिए अच्छा स्रोत इसमें से कौन हो जाएंगे, जितना दिया गया है ऑप्शन इसमें से कौन हो जाएंगे। देखिए इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मछली का तेल जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऐसे तो गाजर होता है, ठीक है, विटामिन ए का। तो चलिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे ज़्यादा मछली के तेल में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गुत्थे आटे के फूलने का क्या कारण है। तो देखिए जो गुत्था हुआ आटा रहता है उसका फूलने का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि CO2 का उत्पादन होता है उसमें, जिसकी वजह से जो है उस फूल जाते हैं। आगे देख लेते हैं 93 को 593 कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, इसी वजह से गर्मी के दिन में जल्दी दही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 का कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। देखिए एंडोक्राइन ग्रंथि इसमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लैक्रीमल जो है लैक्रीमल यह एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक जो है यह किसकी जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्वाद की। ठीक है, स्वाद की।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं 96 का कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। सोचने और विचार करने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सभी हो जाएंगे इसमें सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 97 का निम्नलिखित में से कौन सा एक अजय निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अजय नमनीकरणीय पदार्थ में कौन हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएगा, DDT हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 98 का कि कमरे में रखा हुआ ग्लास में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है और इस मुड़ने को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर 599 के निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन इसमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन 4 हो जाएगा, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है यह वनस्पति हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 600 नंबर क्वेश्चन को कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित से किसके कारण होते हैं? तो तीखापन का क्या कारण होते हैं? तो देखिए एंथोसाइनिन हो जाएगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा, जिसके कारण तीता होता है यानी तीखापन कहा जाता है मिर्च को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 661 का कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल इसमें से ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा कि BT कॉटन हो जाएगा, BT ब्रिंजल हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस हो जाएगा। यह सभी जो है यह रूपांतरित है, रूपांतरित फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 602 का कि प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो देखिए प्रथम जीन द्वारा परिवर्तन की गई पौधा इसमें से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए यहाँ पे कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है किस पर पाया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, पत्ती पर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 604 का कि तानाकंद का आम उदाहरण है। तो तानाकंद का उदाहरण यहाँ पे देखना है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो 4 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आलू जो है यह ताना का रूपांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख सकते हैं हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो भार का जो अधिकतर हिस्सा जो होता है किससे बना होता है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पानी से। ठीक है, पानी आपको 70 से 80% पानी शरीर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 606 का कि वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का देखिए आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। 6 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 607 का कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। 608 को देखते हैं कि वायु जनित रोग है। देखिए इसमें से कौन है जो वायु जनित रोग है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, निमोनिया और डिप्थीरिया, ये सभी जो है वायु जनित रोग है यानी वायु के द्वारा फैल सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके नाखून, बाल और त्वचा सामान्य पदार्थ से बने होते हैं और यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 है, इसे केराटिन कहा जाता है। ठीक है, नाखून जो होते हैं, बाल होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? तो अवक्षेपी अंग का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कान की जो मांसपेशियां होता है यह अवक्षेपी अंग होते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लें 611 का कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? देखिए लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो 2 दिया गया है, इसकी जब मांसपेशियों में जब इसका संचय यानी कि मांसपेशियों में यह जम जाते हैं या जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से थकान महसूस होते हैं शरीर में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 612 का कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है।
जीवित सरल ऊतक जो पौधों को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए 12 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पैरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, पैरेनकाइमा याद रखिएगा, इसको पैरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 613 का कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, गोल्जी उपकरण द्वारा। ठीक है, गोल्जी उपकरण के द्वारा। चलिए 614 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा इसमें उत्तरदायी हो जाएगा ऊतक? तो देखिए 14 का आंसर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 615 का कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प किस में है, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन 1 से हो जाएगा, गुड़हर तथा सरसों का जो होता है पुष्प, इसमें उभयलिंगी पादप युग्म होते हैं। ठीक है, गुड़हर और सरसों। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 616 का कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख हैं, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह समवृत्तीय अंग है। ठीक है, समवृत्तीय अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 का कि इनकोवैक क्या है? तो देखिए ऑप्शन इसमें 1 से हो जाएगा, नजल कोविड वैक्सीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 618 का कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सालय की शाखाएं को क्या कहा जाता है? तो देखिए आँख और यहाँ पे देखिए आँख और उसके रोगों से संबंधित जो चिकित्सालय होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओपलैमोलाजमी कहा जाता है। ठीक है, ओपलैल मोलाजमी कहा जाता है, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 619 का कि जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, परागम्य यानी पराशरण कहलाता है, सॉरी पराशरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देते हैं 620 का कि हार श्रृंखला में शाखान्वित शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, आहार जाल कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 621 का कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसके खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 21 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 हो जाए 1%। देखिए यहाँ पे क्या है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और इसके खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 622 का कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो 22 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 623 का कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन 4 इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होते हैं? तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, नाइट्रेट के जो दूषित पानी नाइट्रेट से होते हैं, इसको पीने से यह बीमारी हो जाते हैं। 26 देख लेते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है यह होता है एक दिशिक होता है। ठीक है, एक दिशिक होता है, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। 627 देख लेते हैं कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है, तो जीवाणु के द्वारा विघटित नहीं होते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देख लेते हैं 628 का कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त। ये देखिए उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 629 का कि कोलीफार्मा क्या होते हैं? कोलीफार्म क्या होते हैं?
देखिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 630 का कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, आनुवांशिकता कहा जाता है। 631 देख लेते हैं कि क्रमिक के पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 632 का कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 633 का कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई जो रोग होता है यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 35 को देख लेते हैं। 135 SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो यह लाइकेन के द्वारा सूचित होता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 636 का कि श्वसन मूल्य किसमें पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल्य किसमें पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लवणोखिद में। ठीक है, लवणोखिद में पाए जाते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं 37 का कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसमें से दूसरा प्रदूषक कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त इसमें देखिए कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 638 का कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो यह किसका उपयोग करती है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 639 का कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 640 का 640 को देखते हैं। 640 के मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिए 2 हो जाएंगे, पोन्स हो जाएंगे, मेडुला और सेरिबेलम जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। 641 देखते हैं कि नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो कोबालैमिन नाम है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 का कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ को मिलाना चाहिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी बायोलॉजी जितना भी बायोलॉजी का क्वेश्चन था यह सभी आप लोग को समाप्त हो गए हैं। और आप लोग को नेक्स्ट अब रसायन विज्ञान स्टार्ट होगा। ठीक है, रसायन विज्ञान स्टार्ट होगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपको बायोलॉजी समाप्त हो गए हैं।